आज का पहला टॉपिक है कंटिन्यूअस फंक्शन। यह कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या, इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ इट्स ग्राफ हैज नो ब्रेक इन इट, यानी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए मेरा टेक्निक क्या रहेगा, दो टेक्निक रहेगा। एक रहेगा ग्राफिकली, यानी एक ग्राफ के द्वारा, और एक मैथमेटिकली। तो ग्राफ के द्वारा हम कैसे पहचानेंगे और मैथमेटिकली कैसे, ये दोनों चीज का हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अगर कोई फंक्शंस है, मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर एक फंक्शंस ड्रॉ कर रहे हैं। मान ले कि ये कोई फंक्शन है एक्स एक्सिस और है वाई एक्सिस। ये किसी फंक्शंस एफ एक्स का ग्राफ है और हमें चेक करना है कि ये जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें करना क्या होगा इसमें कि जहां से स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। दोबारा बोल रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है और यह एंडिंग पॉइंट है। तो हम अपने ग्राफ में यह देखेंगे कि हमारा ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि इस ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है, कहीं भी ये टूटा हुआ नहीं है, इसलिए जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। तो इसका डेफिनेशन है कि वह फंक्शन जिसके ग्राफ में इफ इट्स ग्राफ हैज नो ब्रेक इन इट, तो वह फंक्शन जिसके ग्राफ में कहीं भी कोई ब्रेक ना हो, कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, तो उस फंक्शंस को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शंस। तो सबसे पहली चीज आज जो हम देख रहे हैं ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे ये देख रहे हैं। तो ये जो हम बोले आपको समझ में आ गया होगा, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर, यानी कि हर एक जगह कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे समझेंगे कि यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे जाकर के एंड हुआ, तो शुरुआत से लेकर के लास्ट तक में ये हर एक जगह यानी एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन को एक बार और समझ लेते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ इट्स ग्राफ हैज नो ब्रेक इन इट। अगर कोई फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, जब उसके ग्राफ में कहीं भी ब्रेक ना हो, कहीं से भी वो टूटा हुआ ना हो, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। एक ग्राफ और हम लोग देखते हैं इस पर। जैसे यहां पर हम एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ले लिए। फिगर बड़ा ड्रॉ करना होगा। देख लीजिए, हम एक क्लास जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री रह चुका है, एक ग्राफ का क्लास है और एक जे एडवांस जे मेन का जो क्वेश्चन है उसका रिकॉर्ड करके वीडियो हम अपलोड कर देंगे 2 से 4 रोज में। तो अब आपको इसमें जवाब देना है कि ये जो फंक्शन देख रहे हैं ये साइन एक्स का फंक्शन है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो यस बोलना है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो नो। जवाब दीजिए। तो ये कंटिन्यूअस है, चलिए कंटिन्यूअस फंक्शन है ये। हम लोग इसे एक बार फिर से समझ लें यहाँ पे। चलिए सही बोल रहे हैं सर। सबसे पहली बात यहाँ पर जो हम बोलने जा रहे हैं, ये फंक्शन जो है ये साइन एक्स का फंक्शन है, ठीक है। और ये साइन एक्स का जो फंक्शन आपको हम क्लास 11th में साइन का जो ग्राफ है ये हम समझा चुके हैं। हम 12 में भी आपको ट्रिगोनोमेट्री का जो ग्राफ है ये हम समझाने वाले हैं। तो देखें यहाँ पे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये साइन एक्स, आप देख रहे हैं कि ये 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और यह देखना है कि हमारे ग्राफ में कहीं से भी कोई ब्रेक नहीं है, कहीं भी ये टूटा हुआ नहीं है, इसीलिए ये जो फंक्शन है ना कंटिन्यूअस है। तो आगे चल करके ये थ्योरम आने वाला है कि साइन फंक्शन जो होगा ये साइन ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। यानी कि हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि साइन एक्स जो है ये भी कंटिन्यूअस है एवरीवेयर।
कुछ स्टूडेंट है जो शायद लाइव नहीं जुड़ पा रहा है, इसलिए बार बार कॉल कर रहा है, तो इसका रिकॉर्ड भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम दोबारा बोल रहे हैं आपको यहाँ पे, हम अभी जस्ट समझाए कि कंटिन्यूस फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, कि वह फंक्शन जिसके ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल समझा दिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम देख रहे हैं कि इस ग्राफ में भी कहीं भी ब्रेक नहीं है, इसलिए कंटिन्यूस है। इस ग्राफ में भी ब्रेक नहीं, इसलिए ये कंटिन्यूस है। एक एग्जाम्पल हम और समझते हैं इसमें। एज अ क्वेश्चन के रूप में इसे हम ले रहे हैं। ये x है और ये y है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट हम लिए, यहाँ पे जो पॉइंट लेने जा रहे हैं, यहाँ पर मान ले कि x इज इक्वल टू 8 है, या डायरेक्ट हम यहाँ पे 8 लिख लें, आप समझ जाएंगे। ये 8 है और यहाँ पर जो है, या हम लिख ही लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जो है ये 6 है और ये 12 है। अब हमें यहाँ पे जवाब देना है, जो ये हमारा फंक्शन है, हम देख रहे हैं ये फंक्शन यहाँ पे आकर के, यानी कि 8 पर आकर के ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है, तो स्वाभाविक है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम इसका मैथमेटिकली जवाब कैसे देंगे, ये हम आपको सिखा रहे हैं इस क्वेश्चन पे। अब शुरुआत करें कि क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि यह एक ग्राफ है और यह ग्राफ जो 8 पर आकर के ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है यहाँ पे। तो किसी भी फंक्शंस को, जैसे अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों निकालेंगे, ये राइट हैंड लिमिट हम क्यों निकालेंगे, इसके जस्ट बाद हम एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ये टॉपिक है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, इसमें आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले हम इस बात को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हम LHL निकालने वाले हैं। देखिए ये LHL हम लोग कैसे निकालेंगे और ये RHL कैसे निकालेंगे, इसके टेक्निक को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। LHL में क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 8 माइनस, ये 8 माइनस क्यों ले लेंगे, हम ये जस्ट समझाने वाले हैं। और लिमिट x टेंस टू 8 प्लस ये भी समझाने वाले, दोनों आपको हम। ये मान लीजिए कि fx ये कोई फंक्शन है और इसी फंक्शंस का हमें यहाँ पे लिमिट निकालना है। चलिए दोबारा हम समझा रहे हैं आपको यहाँ पे एरो दे करके, यहाँ पे कि देखिए यहाँ पर x ये जो है ना, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पे x वाला पॉइंट ही लेना होगा हमें, और यह जो y एक्सिस है, तो ये y इज इक्वल टू 6, ये y इज इक्वल टू 12 हो गया। तो यह x टेंस टू हम लिखे यहाँ पे, तो x वाला पॉइंट आपको लेना है यहाँ पे। x टेंस टू ये हम 8 ले लिए इसमें, ये समझ में आ गया होगा। हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है, ये ब्रेक है, ये टूटा हुआ है। किस पॉइंट पे टूटा हुआ है, तो देख रहे हैं कि 8 पर ब्रेक है ये। तो यह जो फंक्शन है यह 8 पर जा करके ब्रेक हो रहा है, इसीलिए हम ले रहे हैं यहाँ पे x टेंस टू 8। LHL जो है, LHL और RHL का कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 में, यानी कि कल के क्लास में आपको हम सिखा चुके हैं। कल के क्लास में हम क्या सिखाए थे यहाँ पे कि x टेंस टू 8 माइनस, यहाँ पे 8, सबसे पहले ये जो x इज इक्वल टू 8 है तो 8 लिख लेंगे। LHL रहेगा तो माइनस ले लेंगे, RHL रहेगा तो ये प्लस ले लेंगे। कल के क्लास में आपको समझा चुके हैं। 8 माइनस का मतलब क्या होगा कि 8 से कम, और 8 प्लस का मतलब क्या होगा कि 8 से ज्यादा। जब आप बात करेंगे यहाँ पे 8 से 8 है, तो 8 से कम ये इस साइड में हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में, और 8 से ज्यादा ये राइट साइड में हो जाएगा। दोबारा बोल रहे हैं, ये 8 जो देख रहे हैं ना, इस 8 से ये जो कम लेफ्ट साइड में हो जाएगा और ज्यादा ये राइट साइड में हो जाएगा। जब हम बोलेंगे कि LHL में 8 से कम, तो 8 से कम में इस फंक्शंस का मान कितना है, तो देखिए 6 पर जाकर के मिल रहा है, ये 6 है। दोबारा बोल रहे हैं कि 8 से कम, तो 8 से कम ये वाला हिस्सा लेना होगा, ये वाला, तो ये ग्राफ हो गया। तो इस ग्राफ का मान कितना, मान बोले तो y का मान बोला जाता है एक्चुअली में, तो y का मान इसमें कितना है, तो देखिए यहाँ पे y का मान, इस पॉइंट पर y का मान क्या है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जवाब देना है, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम बस पहले समझा रहे हैं फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए 8 प्लस यानी कि 8 से बड़ा, तो स्वाभाविक है कि 8 से बड़ा ये साइड हो जाएगा, तो 8 से बड़ा ये ग्राफ हो जाएगा। तो इस ग्राफ में y का मान क्या है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे y का मान है, तो इस ग्राफ में y का मान क्या है, जवाब दीजिए।
12। चलिए बहुत अच्छा है, सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो हम बोले समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 8 से कम, तो 8 से कम ये है, और 8 से कम में इस ग्राफ का वैल्यू कितना है 6, और 8 से ज्यादा तो ये है, क्योंकि 8 से बड़ा ये साइड हो जाएगा, तो ये इसका वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। तो हम ये लेने वाले 6, ये लेने वाले 12 है। तो एक चीज तो समझ में आ गया, ये 6 है और ये 12 है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। LHL RHL इक्वल नहीं है, इसीलिए जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? तो ये 8 पे डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, एक बात और जरूरी है जो सीख ही लीजिए, ये भी, ये क्या है तो ये समझ लेते हैं पहले हम लोग। जैसे यहां पर हम एक पॉइंट ले लिए, चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, पहले इसको डार्क कर ले अच्छा से। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई रोड है, और इस रोड में ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ पर मान लीजिए जैसे कोई पुल है यहाँ पे, और ये पुलवा जो है टूटा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर ये कोई ब्रेकर है। ब्रेकर मतलब जानते हैं ना यहाँ पे कि इसको ओवरलैप कर देता है, यहाँ पे जैसे स्कूल सबके पास देखते ब्रेकर आता है यहाँ पे, इस तरह से। अगर मान लीजिए यहाँ पे पुलवा टूटा हुआ है, या पुल यहाँ जो टूटा हुआ है, तो अगर आप बाइक से जा रहे हैं, तो अगर हम बाइक से यहाँ पे जाएंगे तो ऐसा होगा कि इसके लिए जो सेकेंड रास्ता होगा, ये पुले के नीचे से उतर करके वहां से हमको जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम जंप करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बाइक से जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि उतर जाना होगा यहाँ पे। लेकिन अगर हम बाइक से जा रहे हैं, इस स्कूल के पास मान लीजिए आ गए, तो यहाँ पे अगर ब्रेकर है, तो ब्रेकर के पास हम जानते हैं कि हम नहीं उतरेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे ही स्लो करके चले जाएंगे। तो एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये रहे, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो ओवरलैप हो गया कि पूरा फील है, और ये ब्लैंक है, ये खाली हो गया। अगर ब्लैंक मिले तो इस पॉइंट को आपको एक्सक्लूड कर देना है, यानी कि छोड़ देना है, और इस पॉइंट को यहाँ पे शामिल कर लेना है। दोबारा बोल रहे हैं हम, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे मान लिए कि x इज इक्वल टू यहाँ पर 5 है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक्सक्लूड, यानी इस पॉइंट को आपको छोड़ देना पड़ेगा, और यहाँ पे इस पॉइंट को शामिल कर लेना होगा। लिख ही देते हैं यहाँ पे, आप समझ जाएंगे। एक्सक्लूड। चलिए एक बार फिर से आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे ये चूंकि हम इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे कि कंपटीशन वगैरह में ग्राफिकली क्वेश्चन आकर के फंसा सकता है। अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो 2 पॉइंट में आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको ऐसे बोलना है कि अगर ये पॉइंट है, तो जैसे यहाँ पर 5 है मान लें, तो 5 पर हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस है, और यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस वाला बात नहीं है, कंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम उतरने वाले नहीं, हम यहाँ से कंटिन्यूअस चले जाएंगे। अगर मान लीजिए हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दोबारा बोल रहे हैं, रुक जाइए, एरो दिखा करके, यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक जा रहे हैं, शुरू से स्टार्ट के चलना, और लास्ट तक पहुंचेंगे तो बस एक ही जगह हमें उतरना पड़ेगा, यह है 5 पे। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसे डिसकंटिन्यूअस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस ग्राफ में, इस रोड में एक जगह आकर के ब्रेक हो चुका है। तो ये जो पूरे फंक्शंस, इस पूरे रोड का जो फंक्शंस है, ये डिसकंटिन्यूअस होगा सिर्फ 5 पे, और ये 7 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बस मेरा कहने का अर्थ यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पर 5 को आप शामिल नहीं करेंगे, जबकि यहाँ पे 7 को शामिल कर देंगे। दूसरे शब्दों में बोले तो 5 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, जबकि 7 पे ये कंटिन्यूअस रहेगा। तो क्या ये बात समझ में आ गया, यस या नो? ये बात समझ में आ गया ना? चलिए सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक न्यू टॉपिक पे, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। हमारा जितना भी क्वेश्चंस है आज, या एनसीईआरटी या केसी सेना का सारा क्वेश्चन इसी पर आने वाला है। अब इसी पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, यानी मैथमेटिकली हम लोग कैसे चेक करेंगे, ये समझाने वाले कि किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं, तो पहले मान लेते हैं कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, और इस फंक्शंस को, ये एफ एक्स कोई फंक्शन है, और हमें चेक करना है कि यह फंक्शन किसी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो किसी पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, ये हम कैसे चेक करेंगे, इसके डिटेल्स को थोड़ा समझते हैं। एफ एक्स इज
said to be continuous at x is equal to a if इस fx को हम कंटिन्यूअस कहेंगे x इज इक्वल टू a पर, यानी कि a पर, दोबारा बोल रहे हैं, इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे a पर अगर उस फंक्शंस का लिमिट, इस फंक्शंस का लिमिट और फंक्शंस का मान दोनों इक्वल हो। इस फंक्शंस का लिमिट किस पॉइंट पर हम चेक करें, यहाँ पे a पे, अगर a है तो आपको a ले लेना है, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a, जिस पॉइंट पर चेक करेंगे ना वह पॉइंट हम यहाँ पे ले लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx f a, इसे हम कैसे याद रखेंगे ये हम दोबारा बोल रहे हैं आपको, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे fx कोई फंक्शन है और हमें चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका टेक्निक क्या है, हम उस फंक्शंस का लिमिट निकालेंगे a पे, जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं ना इस a पे, उस फंक्शंस का हम लिमिट निकालेंगे a पे और फंक्शंस का वैल्यू निकालेंगे a पे, फंक्शंस का लिमिट निकालेंगे a पे, फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे a पे। अगर दोनों इक्वल है तो बोलेंगे हाँ ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है। दोबारा बोल रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शंस का लिमिट निकालेंगे a पे और फंक्शंस का वैल्यू निकालेंगे a पे। अगर दोनों इक्वल है तो बोलेंगे हाँ भाई ये कंटिन्यूअस है, इक्वल नहीं तो डिसकंटिन्यूअस है। अब बात आगे, यहाँ पे बात ये आ जाएगा यहाँ पे कि मान लीजिए कुछ ऐसा भी फंक्शंस मिलेगा जो कंडीशन वाला होगा, कंडीशन वाला जैसे मान लीजिए बोलेगा कि 4 से बड़ा है तो ये फंक्शन लीजिए, छोटा है तो ये लीजिए, इक्वल है तो ये लीजिए। तो उस सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चंस में एक ही रूल अप्लाई करेंगे जो कि कल की क्लास में लेक्चर 1 में हम समझा चुके हैं कि कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, कोई भी लिमिट किसी भी फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब LHL RHL बराबर होगा। यानी इसी लिमिट का दो पार्ट होगा, एक पार्ट होगा LHL और दूसरा पार्ट होगा RHL। ये LHL कैसे निकालते हैं, RHL कैसे निकालते हैं, टेक्निक आपको मालूम होगा। अगर हम यहाँ माइनस लगा देंगे तो LHL हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा देंगे तो RHL हो जाएगा। तो चलिए वो भी हम लिख लेते हैं। देखिए इसी का दो पार्ट हो जाएगा, ये एरो समझाने के लिए बनाना नहीं, आपको समझाने के लिए बस हम दे रहे हैं। यहाँ पे लिमिट सेम टू सेम यही लिखेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू a fx। अगर हम यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये LHL हो गया, यहाँ प्लस लगा देंगे तो ये RHL हो गया, f है तो रहेगा ही, ठीक है, ये LHL हो गया, ये RHL हो गया। चलिए देखिए यहीं पे डिस्कनेक्ट हो गया था, ये टॉपिक आपको समझा रहे थे हम यहाँ पे। एक बार हम दोबारा बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कि कोई भी फंक्शन, जैसे fx कोई फंक्शन है, यहाँ पे ये fx कोई फंक्शन है और यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसी भी पॉइंट पर, जैसे हम यहाँ पर a कंसीडर किए हैं। तो इसके लिए क्या रूल रहेगा कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब LHL RHL और एट अ पॉइंट ये तीनों इक्वल हो। क्या मेरा आवाज आ रहा है ना सबको सही से, सब लाइव है ना? नहीं चल रहा, मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे हैं रुक गया है। चलिए हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कि फिर से हम रिकॉर्ड दोबारा लाइव आ रहे हैं। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट किए थे, ये सेकंड टॉपिक था हमारा, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये हम कैसे चेक करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन का लिमिट निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम क्या लिखे कि fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, यानी fx कंटिन्यूअस है a पर अगर fx यानी कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन जो कि a पर कंटिन्यूअस होगा अगर उस फंक्शन का लिमिट a पर और फंक्शन का वैल्यू a पे दोनों इक्वल होगा। अगर हम लिमिट का बात कर ले तो हम जानते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब LHL और RHL इक्वल होगा। तो इसी का LHL और इसी का RHL बनेगा। LHL में क्या करेंगे, सेम टू सेम इसी को लिख करके माइनस लगा देंगे तो LHL, प्लस लगा देंगे तो RHL बन जाएगा, और ये FA। तो अब एक ही लाइन में मोटा मोटी आपको ये याद रखना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। तो जब आप जवाब देंगे कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एट अ पॉइंट, यानी कि FA।
अगर तीनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। दोबारा बोल रहे हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब LHL, RHL और एट अ पॉइंट ये तीनों इक्वल होगा। याद हो गया कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब LHL, RHL और एट अ पॉइंट ये तीनों इक्वल होगा। हम जो बोल रहे हैं, मेरा आवाज भी प्रॉपर आ रहा होगा सबको? सबको समझ में भी आ गया कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट अ पॉइंट तीनों इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलिए देखिए, तो ये सेकेंड टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं यहाँ पे, साथ साथ हो सके तो बोलिए, याद हो जाएगा कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब LHL, RHL और एट अ पॉइंट ये तीनों इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम बात कर ले यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस का, तो आपको समझ में आ चुका है कि डिसकंटिन्यूअस क्या होगा। तो ये डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, यानी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ये क्या है, इसे आप देख लें। डिसकंटिन्यूअस का क्या क्या कंडीशन हो सकता है, ये कंडीशन पे हम बात कर लेते हैं। पहला कंडीशन है कि एफ ए इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान ले यहाँ पर ये हम जो एफ ए लिखे हैं ना, यहाँ पर देखिए, ये जो एफ ए हम यहाँ पर लिखे हैं, ये जो एफ ए आप देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एफ ए डिफाइंड नहीं हो, एफ ए परिभाषित नहीं हो। तो ये हम कैसे समझेंगे कि परिभाषित नहीं है? तो इसके लिए देखिए यहाँ पे, जैसे मान ले कि एफ ए का वैल्यू जो है ना वो 0/0 आ गया, या इन्फिनिटी आ गया, या 1 के पावर इन्फिनिटी आ गया, जो भी 7 को स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इंडिटरमिनेट फॉर्म का, या तो 0/0 या इन्फिनिटी या 1 के पावर इन्फिनिटी, तो आप समझ जाएंगे ये नॉट डिफाइन है, ये परिभाषित नहीं होगा। तो पहली बात कि एफ ए अगर डिफाइंड नहीं हो, परिभाषित नहीं हो, एफ ए अगर परिभाषित नहीं हो तो फंक्शन जो है ना डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस पे आपको ये जो टॉपिक, पहले इसको मिटा ले, दोबारा बोल रहे हैं यहाँ पे हम, देखिए। तो पहली बात कि एफ ए अगर डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो वह डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन जनरली एनसीईआरटी में इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, किसी स्नाब वगैरह भी इस पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कंपटीशन वगैरह में रहेगा। तो मिलेगा किस पे क्वेश्चन, तो ये भी आपको समझा रहे हैं यहाँ पे, देखिए। LHL RHL अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या बोले कि LHL RHL इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि LHL RHL इक्वल हो लेकिन FA इक्वल नहीं हो, तो ये फिर भी ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूअस का मेन 2 पॉइंट याद रखना है कि अगर LHL RHL बराबर नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, या LHL RHL बराबर है लेकिन एट अ पॉइंट बराबर नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये 2 टॉपिक याद रखें। यहाँ से 3 से 4 साल पहले जो है ना जेईई एडवांस एक क्वेश्चन लाया हुआ था। ये क्वेश्चन क्या था हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसे भी आप समझ लें। देखिए हम जो बोल रहे हैं यहाँ पे, इस पर ध्यान देना है स्पेशल। ये है क्या, इसे कहा जाता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड इसे कहा जाता है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, हम जो बोल रहे हैं सबको समझ में आ रहा है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कैसे पढ़ेंगे, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड इसे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, ये डिसकंटिन्यूटी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये चर्चा जो है ना कंपटीशन वगैरह में ही किया जाएगा। यानी है क्या इसमें, ये जो डिसकंटिन्यूटी इसे यहां से हम हटा सकते हैं। देखिए इसका नाम क्या है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। यानी ये जो डिसकंटिन्यूटी है ना, इसे हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, यानी इसे हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं। इस वाले पार्ट को हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो है ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है, मेरा आवाज पहुंच रहा है सबको जो आप बोल रहे हैं? हम जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है ना सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? चलिए अच्छा है।
तो देखिए हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात यहाँ कर रहे हैं हम ये कि हम ये कह रहे थे, ये फर्स्ट का ये जो लिखा हुआ है ना, ये फर्स्ट काइंड, और ये फर्स्ट काइंड का मतलब क्या होता है, इसे पढ़ेंगे कैसे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर आप कॉपी में लिखना हो तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसका मतलब क्या होता है कि ये नॉट रिमूवल, यानी आप इसे इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसे आप कंटिन्यूस नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसका नाम है नॉट रिमूवल, इसे आप रिमूव नहीं कर सकते, नॉट रिमूवल या फर्स्ट काइंड बोले। तो ये फर्स्ट काइंड, ये सेकंड काइंड में क्या हो गया, यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पर रिमूव हम नहीं कर सकते। लेकिन इतना डिटेल्स में नहीं हम लोग को जाना है। LHL RHL बराबर नहीं रहेगा तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस है, LHL RHL बराबर एट ए पॉइंट बराबर है तो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, हम अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को भी देखते हैं इस पे। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है, जो कि हमारे बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज हम आपको ये क्वेश्चन बताते हैं, जिस पर आज क्या करेंगे कि NCERT का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज में चलेंगे। तो चलिए, ये बताने से पहले हम कुछ ट्रिक बताना चाह रहे हैं। वो ट्रिक क्या है तो यहाँ पे हो जाएगा, उस ट्रिक का बात कर लेते हैं पहले। पहला, डज नॉट इक्वल टू लिखा रहे, जो कि 11th में भी आपको समझाए थे, तो LHL भी इसी पर चेक करना है और RHL में भी इसी पर चेक करना है। जो 11th क्लास में लिमिट चैप्टर पढ़े हुए हैं उसको बड़ा मजा लगेगा बनाने में ये लेसन। डज नॉट इक्वल टू तो LHL भी इसी पे, RHL भी इसी पे। और दूसरी बात तो यहाँ पे याद रखना है कि मोड को ब्रेक कैसे करेंगे। तो मोड X दो भागों में ब्रेक होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर X का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर है और X का मान 0 से छोटा है, दोबारा हम बोल रहे हैं यहाँ पे, सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अच्छा है, हम फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे ये समझाने के लिए कि मोड X है ये। अब मोड हमेशा दो भागों में ब्रेक होगा, एक प्लस X एक माइनस X। तो प्लस में कब ब्रेक होगा, जब मोड के अंदर में जो X बंधे हैं अगर ये 0 से बड़ा है, 0 के बराबर हो तो प्लस में, अगर ये 0 से छोटा होगा तो माइनस में ब्रेक होगा। ये दो चीज समझना और हमें लोगों को क्वेश्चंस पे चलना है। यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चंस है क्या यहाँ पे कि करा कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट X इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 भी दे सकता है, क्या कोई भी रियल नंबर ला सकता है, 0 1 -1 -2 3 4 एनी, कुछ भी। अब हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये टेक्निक समझते हैं। पहले आप क्या करेंगे, इस फंक्शंस को लिख लेंगे। कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि लाइव नहीं आ रहा है, भाई लाइव तो हो रहा है, लाइव क्लास पर आ रहे हैं भी हम। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस फंक्शंस को लिख लेंगे। ये फंक्शन क्या है, 5x - 3। यहाँ पे जो भी फंक्शंस है इस फंक्शंस को नोट कर लेंगे। जिस पॉइंट पर चेक करना है ना, ये भी आपको यहाँ लिख लेना चाहिए। तो हमें चेक करना है 0 पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे LHL निकालेंगे। भाई LHL कैसे निकालेंगे, तो बड़ा आसान टेक्निक है। आप पहले लिखेंगे लिमिट, जिस पॉइंट पर चेक करना है, अभी हमें किस पॉइंट पर चेक करना है, 0 पे। देखिए यहाँ पे अभी हमें किस पॉइंट पर चेक करना है, 0 पे। अगर 0 पे चेक करना है तो यहाँ 0 लिखेंगे। अगर 2 पे चेक करना रहता तो 2 लिख लेते, -2 पे चेक करना रहता तो -2 लिख लेते। अगर LHL है तो यहाँ माइनस, RHL रहेगा तो प्लस। और यहाँ पे हम क्या किए, इसके बाद इस फंक्शंस को लिख लिए। क्योंकि यहाँ पर एक ही फंक्शंस है, इसे नोट कर fx की जगह पे ये लिख लेंगे हम। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx की जगह पे 5x - 3। x का मान 0 है, x टेंस टू 0 यानी x का मान 0, तो 5 × 0 - 3 डेट इज, ये हो गया -3। तो LHL का वैल्यू हम लोग निकाल लिए -3। अब निकालते हैं RHL। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, RHL रहेगा तो 0 प्लस लेना होगा। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, फंक्शन में एक ही फंक्शन है यहाँ पे 5x - 3 और x के जगह पे हम 0 ले लेंगे तो ये हो गया -3।
LHL भी निकाल लिए, यहाँ पे RHL भी निकाल लिया। अब एट ए पॉइंट निकालते हैं। ये एट ए पॉइंट कैसे निकालेंगे ये आपको फिगर यहाँ रख करके समझा दे। देखिए यहाँ पे एट ए पॉइंट कैसे निकालेंगे, टेक्निक सीखे। एट ए पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले जैसे एट ए पॉइंट मतलब F0, जैसे FA बोल रहे हैं तो F0, ये कैसे निकालेंगे। निकालने के लिए हम यहाँ पे पहले रफ कर लेते हैं। क्योंकि fx बराबर दिया हुआ क्या है, तो fx इज इक्वल टू दिया हुआ 5x माइनस 3। दोबारा बोल रहे हैं, यहाँ पे एरो करके समझा रहे। देखिए यहाँ पे एट ए पॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे आपको 0 पे चेक करना है तो F0, और 2 पे चेक करना हो मान लें तो F2, -2 पे चेक करना हो तो F-2। जिस पे चेक करना हो वो आपको निकालना होगा, यही एट ए पॉइंट है। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जो हमारा फंक्शंस है ये समझाने के लिए लिख लिया, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ से देख लेंगे डायरेक्टली। लेकिन ये समझाने के लिए fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 है। क्योंकि x के जगह पे हम क्या लेने वाले 0, तो यहाँ x के जगह पे 0 ले लेंगे, तो यहाँ भी x के बदला में क्या आ जाएगा 0। 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 माइनस 3, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये तो 0 ही हो गया, तो बच गया माइनस 3। अब देख रहे हैं कि LHL का भी वैल्यू माइनस 3 है, RHL का भी वैल्यू माइनस 3 है, और एट ए पॉइंट का भी माइनस 3 है। यानी कि LHL, RHL और एट ए पॉइंट तीनों इक्वल हो गया, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। -2 होगा रे, समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। रिकॉर्ड है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है बीच में छोड़ चुके हैं तो आप दोबारा देख लेंगे, हम रिकॉर्ड आपको अपलोड कर देंगे। कल वाला भी और आज वाला भी हम रिकॉर्ड अपलोड कर देंगे। कल वाला तो अपलोड है ही, आज वाला हम जल्दी अपलोड कर देंगे। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि हमारे बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। 2 पर हमें टेस्ट करना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। देखिए टेस्ट द कंटिन्यूटी, यानी यहाँ पे कंटिन्यूटी हमें चेक करना है 2 पर इस 2 पे। एक बात और बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिया हुआ नहीं रहे, सिर्फ ये लिखा रहे कि टेस्ट द कंटिन्यूटी, तो हो सकता है कि आप फंस जाएंगे किस पॉइंट पर हम चेक करें। तो वहाँ एक टेक्निक सिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ रहेगा, इस नंबर को बोला जाता है डाउटफुल पॉइंट। दोनों में सेम रहेगा, अगर यहाँ 2 तो यहाँ 2, 5 तो 5, यहाँ पे दोनों सेम नंबर रहेगा। इसी नंबर को बोला जाता है डाउटफुल पॉइंट, और इसी डाउटफुल पॉइंट पर हम चेक करेंगे। लेकिन बिहार बोर्ड में एक रिकॉर्ड है कि जब भी क्वेश्चन आपको पूछेगा तो यहाँ पे साफ साफ लिख देगा किस पॉइंट पर चेक करें। बात अभी अगर चाहे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लाए क्वेश्चन में, तो ये पॉइंट यहाँ से हटा दे। अगर हटा सकता है हटा दे तो आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट दिया रहेगा इस पर चेक करेंगे, ठीक है, 2 पे चेक करेंगे। लेकिन अभी तो दिया हुआ तो हम लोग 2 पे कैसे चेक करेंगे ये हम समझा देते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा बनाने में क्वेश्चन सब आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे बनाने का टेक्निक क्या रहेगा, ये सॉल्यूशन आप यहीं पर लिख लेंगे। ये सॉल्यूशन जो है यहीं पर लिख लेंगे, fx भी शामिल कर लेंगे। हम सबसे पहले fx लिख लेंगे, जो कि fx तो हम लिख चुके हैं। fx लिखने के बाद किस पॉइंट पर चेक करेंगे ये आपको लिखना पड़ेगा। तब किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, 2 पर चेक कर रहे हैं, तो ये 2 लिख लेंगे सबसे पहले। fx जो कि fx पहले से लिखा हुआ यहीं छोड़ दिया हम। इसके बाद जिस पॉइंट पर चेक करना है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद LHL, तो LHL कैसे निकालेंगे ये टेक्निक सीखिए। LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, जिस पॉइंट पर चेक करें, हम लोग 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 लिख करके माइनस, LHL में माइनस और RHL रहेगा तो RHL में प्लस। क्या बोले यहाँ पे, LHL में माइनस या LHL रहेगा तो माइनस, अगर RHL रहेगा तो यहाँ पे प्लस, ठीक है। fx, एक बात यहाँ पे और बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये 2 माइनस का मतलब है कि 2 से कम और प्लस का मतलब है 2 से ज्यादा। तो अब आपको वह fx का मतलब फंक्शन के वह फंक्शंस लेना है जो 2 से कम वाला हो। फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे कि वह फंक्शंस लेना हो जो 2 से कम वाला हो। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी है जिसको लेस देन और ग्रेटर देन का मतलब नहीं पता हो। अगर जिसको लेस देन और ग्रेटर देन का मतलब नहीं पता है उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये टेक्निक लिख देते हैं। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, इस साइन को बोला जाता है लेस देन, यानी कि छोटा है।
लेस देन यानी कि छोटा है, इस साइन को बोला जाता है ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा है। ये साइन जो उल्टा रहेगा ना, तो लेस देन, और सीधा रहेगा तो ग्रेटर देन। तो देखिए अब हम यहां पर थे, अब हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि वह फंक्शन जो 2 से छोटा है, फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे कि वह फंक्शन से 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा वाला, तो वह फंक्शन लेना है जो कि 2 से छोटा है। तो अब आप लिख करके भेजेंगे अपर या लोअर, 2 से छोटा वाला ये ऊपर वाला है कि नीचे वाला है। तो हम यहाँ पढ़ के समझा देते हैं कि x लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन यानी कि छोटा है, और ये x ग्रेटर देन 2 यानी कि 2 से बड़ा है। दोबारा बोल रहे हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 2, x यहाँ पर 2 से छोटा है, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है। तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है जो छोटा है, तो ये लेस देन का साइन हो गया ना, तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा। देखिए 2 माइनस यानी 2 से छोटा, तो 2 से छोटा वाला ये फंक्शन, लेस का मतलब छोटा, तो 2 से छोटा वाला फंक्शन यानी fx के बदले में आपको क्या लेना पड़ेगा, ये फंक्शन का मान 2x + 3 लेना पड़ेगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं, 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा, तो 2 से छोटा ये लेस देन 2 से छोटा हो गया, तो 2 से छोटा वाला फंक्शन 2x + 3, fx को हटा करके 2x + 3 लेंगे। यहां पर ये कहना चाह रहे हैं हम कि x 2 माइनस है, जब आप यहाँ पर x का मान रखेंगे तो 2 माइनस नहीं रखेंगे, डायरेक्ट 2 रख देंगे, माइनस को इग्नोर कर देंगे। तो 2 गुने 2 + 3 यानी 2 × 2 + 3, 2 × 2 + 3 कैलकुलेशन करेंगे तो 4 और +3, 4 + 3 7 हो जाएगा। तो LHL निकाल लिए। अब LHL के बाद हम RHL निकालते हैं। देखिए ये RHL कैसे निकालेंगे, तो पुनः हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं fx, दोबारा बोल रहे हैं यहाँ पे हम, देखिए समझा रहे हैं, यहाँ पे समझना है। RHL हो तो प्लस लगा देंगे यानी कि 2 से बड़ा, तो वह फंक्शन लेना है जो 2 की 2 से बड़ा हो। तो देखिए x ग्रेटर देन 2, ये ग्रेटर का मतलब बड़ा है, तो 2 से बड़ा वाला ये फंक्शन है, 2 से छोटा वाला ये फंक्शन, तो छोटा वाला ले चुके हैं, बड़ा वाला लेना है 2 प्लस यानी 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा वाला 2x - 3। अब हम क्या करेंगे, fx को हटा करके 2x - 3 लेंगे यहाँ पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 + 2x - 3, और x का मान हम 2 रखेंगे, 2 प्लस है लेकिन 2 रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो LHL का वैल्यू निकाल लिए, RHL का वैल्यू निकाल लिए। क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 है और यहाँ पे 1 है। तो LHL और RHL इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, जिसे हम न्यू पेज में लिख लेते हैं। सिंस LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, इसीलिए ये जो फंक्शन है fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा सबको। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस पे आ जाते हैं। देखिए यहां पर है क्या, डज नॉट इक्वल टू है, तो डज नॉट इक्वल टू का कॉन्सेप्ट आपको हम यहां पे समझाए हैं अभी, कि अगर डज नॉट इक्वल टू है तो डज नॉट इक्वल टू वाली सिचुएशन में LHL में भी वही लेना है और RHL में भी वही फंक्शन लेना है। अब हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व, और मॉडुलस वाला भी कॉन्सेप्ट आपको हम सिखा चुके हैं, तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। किस पॉइंट पे चेक करना है ये देख लें, यहाँ पे टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, 0 पे चेक करना है। अगर ये नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे यहाँ पे कि डाउटफुल पॉइंट क्या है, यहाँ पे 0, तो 0 पे चेक करना है। चेक करते हैं इसे। सबसे पहले fx लिख लेना है, fx लिख लेने के बाद जिस पॉइंट पे चेक करना है उसे लिख लेना है। उसके बाद LHL, ये बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो लिमिट
जिस पॉइंट पर हम सॉल्व चेक कर रहे हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि 0 पर चेक कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो LHL रहेगा तो माइनस लगा देंगे, RHL रहेगा तो प्लस लगा देंगे। अब आपको यहाँ पे जवाब देना है कि यहाँ 0 माइनस है तो कौन सा फंक्शंस लेना है, ये बोलना है। इसमें ये ऊपर वाला फंक्शंस लेना है या नीचे वाला फंक्शंस लेना है, ये बोलना है। बोलिए तो। ऊपर वाला फंक्शंस लेना है। आपको टेक्निक शायद समझ में आ गया कि चलिए बहुत अच्छा है। ये आप शायद इस डज नॉट इक्वल टू से क्वेश्चंस को पकड़ लेना है कि अगर डज नॉट इक्वल टू है तो LHL में भी यही आएगा और RHL में भी यही लेना है। LHL में भी यही फंक्शन और RHL में भी यही फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। मोड x बाई एक्स चूंकि डज नॉट इक्वल टू है, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू वाले में हम क्या करेंगे, यही फंक्शन ले लेंगे, तो मोड x बाई एक्स हो गया। अब x का मान जो है ना 0 से छोटा है, अगर 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा हो तो मोड पॉजिटिव में या नेगेटिव में क्या ब्रेक होगा, यहाँ पर देखें, यहाँ पे अगर x का मान 0 से छोटा है तो मोड किस में ब्रेक हो रहा है, माइनस x में। अगर 0 से बड़ा है तो किस में, प्लस x में। तो 0 से छोटा रहेगा तो निगेटिव में ब्रेक होगा, 0 से बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव में ब्रेक होगा। शायद ये भी समझ में आ गया होगा आपको। 0 से छोटा है तो निगेटिव में ब्रेक होगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मोड x को हटा करके माइनस x ले लेंगे, इस दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी LHL क्या आ गया, -1 आ गया। अब हम RHL निकालते हैं। यहाँ पे 0 पे चेक करें तो 0 प्लस लिख लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू है ना, इसलिए LHL RHL दोनों यही आएगा। तो मोड x बाई एक्स, यहां पर आप देख रहे हैं कि 0 प्लस है, यानी कि 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा रहेगा तो मोड किस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा। मोड x बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचेगा 1। यहां पर हम देख रहे हैं कि -1 है और यहाँ पे +1 है, दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सिंस LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, LHL RHL इक्वल नहीं, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, fx इज डिसकंटिन्यूअस। एट x इज इक्वल टू 0। तो ये टेक्निक भी समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इसका प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज देखना है। चूंकि अभी टाइम हो चुका है, हमको 10 मिनट तो आज हम लोग लेट कर दिए, डिस्कनेक्ट हो गए थे, इसलिए प्रॉपर्टीज आज ही बताएं या कल बता देंगे। अब प्रॉपर्टीज एक क्लास का बचा हुआ, एक क्लास लग जाएगा, उसके बाद ये कंटिन्यूटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज ही बता दें या कल बता देंगे, चलिए आज होमवर्क दे दें, कल ही बता देंगे इसको हम। देखिए आज क्या करेंगे, 5.1 NCERT इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन जो है 1 से लेकर के 13 तक प्रयास करेंगे जहां तक बने, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 6 से 13 जो है ना आसान क्वेश्चन, ये तो आपसे निश्चित रूप से बन जाना चाहिए। या जितना भी क्वेश्चन 1 से लेकर के 13 तक प्रयास करेंगे बनाने का, इससे ज्यादा जितना बने आपसे। ये NCERT 5.1 का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।